कानून का विरोध कई जगह इतना हिंसक हो गया कि कई शहरों में प्रदर्शनकारियों ने कार, बाइक और बसें तक फूंक डाली। नवाबों के शहर लखनऊ में कई जगह विरोध प्रदर्शन के दौरान आगजनी की गई। पुराने लखनऊ में मदेगंज चौकी में तोड़फोड़ की गई और चौकी को आग लगाने की कोशिश की गई। चौकी के बाहर खड़ी 4 बाइकें जला डाली गई, जिसमें एक बुलेट थी और उस पर पुलिस लिखा हुआ था। चौकी से कुछ दूरी पर खड़ी एक सफेद रंग की कार को भी आग लगा दी गई। काफी देर तक वहां धुआं उठता रहा। किसी भी धरना प्रदर्शन की कोई इजाजत नहीं गई है। पुलिस की चेतावनी के बाद लखनऊ में विरोध प्रदर्शन के दौरान लोग भड़क गए और पुलिस पर पत्थरबाजी करने लगे। सबसे ज्यादा बवाल हसनगंज और कैसरबाग इलाके में हुआ, जहां प्रदर्शनकारी घरों से निकलकर सड़क पर आ गए, बैरिकेड तोड़ दिए, डिवाइडर सड़कों से उखाड़ दिए गए। पुलिस को भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान पुलिस की तरफ से गोली भी चलाई गई। प्रदर्शनकारियों के हाथों में पोस्टर, बैनर्स थे। शुरू में प्रदर्शन शांतिपूर्वक हो रहा था। इस दौरान पुलिस उन्हें आगे बढ़ने से रोकने लगी। पुलिस ने घेराबंदी कर ली। अचानक से कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी। यूपी की राजधानी लखनऊ में हिंसा की सबसे भयानक और डरावनी तस्वीर सामने आई। हिंसक भीड़ ने पुलिस चौकियां फूंक डाली और मीडिया कर्मियों के वाहनों को भी इन प्रदर्शनकारियों ने जला दिया। लखनऊ में नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन इतना उग्र हो जाएगा, इसका अंदाजा यूपी पुलिस को नहीं रहा होगा। तभी तो लखनऊ की सड़कों पर कई घंटों तक अराजकता का राज रहा। इस दौरान एक प्राइवेट न्यूज चैनल की ओबी वैन में आग लगा दी गई, जिसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलानी पड़ी। इससे पहले प्रदर्शनकारियों का हुजूम सड़क पर उतरा और कई वाहनों में आग लगा दी, जिसमें पुलिस कर्मियों के वाहन भी शामिल थे। परिवर्तन चौक पर एक बस में भी आग लगा दी गई। पुलिस ने हिंसक भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। हमारे साथ इस वक्त लखनऊ के कप्तान मौजूद हैं। कलानिधि जी, क्या इस वक्त पोजीशन है? हम देख पा रहे हैं कि is controlled, west is controlled. Now we are going for east. So what exactly is happening, sir? We are seeing that. Time का कमी है। So as you heard, आपने देखा यहाँ पे किस तरीके से जो बता रहे हैं कि कई जगहों पे कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन कई जगहों पे अभी भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। डीएम, एसएसपी एक साथ आगे बढ़ रहे हैं और इलाके में शांति लाने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव के साथ वर्णित गुप्ता, इंडिया न्यूज। लखनऊ के डॉलीगंज, ठाकुरगंज, हसनगंज, परिवर्तन चौक में सबसे ज्यादा हिंसा हुई। प्रदर्शनकारियों ने मदेगंज चौकी में तोड़फोड़ की। सतकंडा पुलिस चौकी को भी आग के हवाले कर दिया गया। लखनऊ की हिंसा पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर कड़े। उन्होंने साफ कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। राजनीति की रोटी सेकने वाली कांग्रेस, सपा और वामपंथी संगठनों ने जिस प्रकार से आज महाबंदी के नाम पर पूरे देश को आगजनी की चपेट में झोंकने का प्रयास किया है, यह अस्वीकार्य है। और उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के तत्वों के साथ हम सख्ती से निपटेंगे। मैंने इसके बारे में अभी एक बड़ी बैठक बुलाई है और मैं इस चीज को स्वयं समीक्षा कर रहा हूं, मैं स्वयं देख रहा हूं और जो भी जिम्मेदार होगा उसकी जवाबदेही भी तय करेंगे। इस हिंसा में लिप्त प्रत्येक तत्व की प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे और उस जब्त से सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान या कहीं पर पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज किया गया है, इसकी भरपाई भी हम उन सभी उपद्रवियों से करेंगे। नागरिकता कानून पर बिहार में भी जमकर बवाल हुआ। विरोध के नाम पर जबरन बाजार बंद कराए गए, ट्रेनें रोकी गई और प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने हाईवे जाम कर दी। बिहार में वामपंथी दलों ने बिहार बंद बुलाया था, जिसका असर दरभंगा में भी देखा गया। बंद के दौरान प्रदर्शनकारी रेलवे पटरी पर जा पहुंचे और बिहार जनसंपर्क क्रांति को रोक दिया। इस दौरान कुछ लोग इंजन के ऊपर चढ़ गए। विकास पार्टी द्वारा बिहार बंद बुलाया गया, इसको लेकर हम दरभंगा में आज रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। इससे लेकर दिल्ली तक की हमारी आवाज जाए, लोगों को समझ में आए कि जनता नाराज है। बिहार की जनता, दरभंगा की जनता, पूरे देश की जनता नाराज है और हम लोगों की इस बात को सुना जाए। बिहार के बेगूसराय में प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठ गए, जिसकी वजह से वाहन रोकने पड़े। काफी देर तक प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते रहे। बेगूसराय में बंद वामपंथी पार्टियों ने बुलाया था। बंद का जो मूल कारण है कि संविधान विरोधी, संविधान में ये कहीं नहीं है कि धर्म के आधार पर कोई निर्णय लिया जाएगा। इसलिए संविधान विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, राष्ट्र की एकता, अखंडता को खंडित करने वाला ये कानून है। बिहार बंद का असर जहानाबाद में भी देखा गया। प्रदर्शनकारियों ने काको मोड़ के नजदीक सुबह 8 बजे से ही हाईवे जाम कर दिया, जिसके बाद काफी देर तक वो नारेबाजी करते रहे।
इतना ही नहीं, दूसरी जगह पर रेल को रोक दिया गया। पटना में प्रदर्शन के दौरान उपद्रवियों ने आम लोगों के साथ खूब बदसलूकी की, वाहनों को रुकवाकर उनके शीशे तोड़ दिए, बाजार बंद करा दिए। बताया जा रहा है कि ऐसा करने वाले जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता थे। इन तस्वीरों में गुंडागर्दी आपको साफ नजर आई। आपको बता दें कि विपक्षी दलों ने आज बिहार बंद का ऐलान किया था, लेकिन इस दौरान जबरदस्ती बंद करवाते हुए कार्यकर्ता दिखे हैं। इस दौरान सड़कों पर टायर जलाए गए और जबरदस्ती दुकानों के शटर गिराए गए। जो वाहन सड़क पर निकले हुए थे उनमें भी तोड़फोड़ की गई है। कई गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले गए। इस दौरान पूरी तरह से सड़कों पर अराजकता और गुंडागर्दी का माहौल दिखा। हिंसा के दौरान कई जगह हालात बेकाबू हो गए। पुलिस को प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज तक करना पड़ा। लेकिन इससे पहले संभल में एक बस में आग लगा डाली गई। पहले उसी बस में तोड़फोड़ की गई थी। बस में आग लगाने से पहले प्रदर्शनकारी हाईवे पर पहुंच गए थे। सैकड़ों की संख्या में मौजूद प्रदर्शनकारियों के हाथ में तिरंगा, पोस्टर और बैनर थे, जिस पर मोदी सरकार के खिलाफ नारे लिखे थे। आगरा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर दिया। इस दौरान कार्यकर्ता बीच सड़क पर बैठ गए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने अपनी कमीज उतार दी और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। आगरा में सभी जो संवेदनशील स्थान है जहां हमको इनपुट मिला है हर जगह फोर्स तैनात की गई है। तो इसके बावजूद अगर यहाँ पे कोई लोग इकट्ठा होते हैं तो उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अम्बेडकर नगर में सपा कार्यकर्ताओं ने शांति के साथ प्रदर्शन करने की बात कही थी, लेकिन जैसे ही कार्यकर्ता ज्यादा इकट्ठा हुए तो प्रदर्शन हिंसक होने लगा। बैरिकेड तोड़े गए, कुछ लोग बैरिकेड के ऊपर जा चढ़े और कुछ पुलिस से भिड़ गए। हम समाजवादी के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण ढंग से आज धरना देना चाहते थे कलेक्ट्रेट पर, लेकिन योगी के निर्देश पर अम्बेडकर नगर की पुलिस ने हमारे कार्यकर्ताओं को पूरे जनपद में जगह जगह पर रोकने का काम किया। देश के दूसरे हिस्सों से भी विरोध की कई तस्वीरें सामने आई हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने लाठियां चलाकर इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। लाठीचार्ज की तस्वीर अहमदाबाद से सामने आई। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के सामने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस काफिले का रास्ता रोक दिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों ने नारेबाजी की। पुलिस ने जो बैरिकेडिंग लगाई हुई थी, प्रदर्शनकारी उससे आगे निकलना चाह रहे थे, जिसके बाद प्रदर्शन करने वाले लोगों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। हैदराबाद में प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हुई। कई घंटे प्रदर्शन करने के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बस में बिठाना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस की प्रदर्शनकारियों से हल्की झड़प भी हुई। दूसरे इलाकों में भी प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बेंगलुरु में प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने जबरन बस में बिठा लिया। इस दौरान कुछ लोगों को चोट भी आई। कर्नाटक के मैंगलोर में हजारों लोगों ने रैली निकाली, गली गली घूमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारी हिंसक होकर पुलिस पर पत्थरबाजी करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। ये मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से भी नागरिकता कानून पर विरोध की तस्वीरें सामने आई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस को प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। वाराणसी में पिछले 3 दिनों से नागरिकता कानून का विरोध हो रहा। देश की राजधानी दिल्ली में नागरिकता कानून को लेकर कई इलाकों में धारा 144 लागू है, जिसके बावजूद कई जगह प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन की वजह से जामिया से लेकर मंडी हाउस तक 20 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने लाल किले में घुसने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस से उनकी झड़प हो गई। जामिया और शाहीन बाग मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। अचानक से इन लोग मेट्रो बंद कर देते, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना, क्योंकि हमें तो अपना काम करना है और लोगों को परेशानी हो रही है। लोग आ रहे जा रहे और मेट्रो बंद, अचानक से हमें पता चलता है कि मेट्रो बंद है। ये बहुत खराब चीज है, ये इन्हें नहीं करना चाहिए। बाराखंबा और मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन के बीच कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया।
पुलिस ने बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, जिसमें स्वराज पार्टी के योगेंद्र यादव और कांग्रेस के संदीप दीक्षित शामिल थे। मैं इस वक्त खड़ा हूँ 12 खंबा से जो रोड आती है सीधे मंडी हाउस के लिए। नजारा आप देख लीजिए क्या है। लेफ्ट का एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पर चल रहा है। पीछे आप पुलिस भी भारी संख्या में यहाँ पर तैनात है और पुलिस लगातार जितने भी प्रदर्शनकारी हैं उन सबको बस में लेकर यहाँ से जा रही है। ट्रैफिक की हालत देख लीजिए क्या हो रही है। ये 12 खंबा की रोड है, ये पूरा ट्रैफिक ब्लॉक है और लगातार जो प्रदर्शन है लेफ्ट का वो चल रहा है। प्रदर्शन की वजह से सड़कों पर जाम लग गया और लोग घंटों तक फंसे रहे। एक दिन पहले पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में हिंसा हुई थी, जिसकी वजह से वहां काफी संख्या में पुलिस मौजूद रही। वाहनों की चेकिंग की गई, इलाके के स्कूल भी बंद करा दिए गए। मैं इस वक्त दिल्ली के दिलशाद गार्डन इलाके में मौजूद हूं और ये वो हिस्सा है जो दिल्ली और यूपी की सीमा भी है। सामने आप देखिए वो जो ट्रैफिक आ रहा है वो गाजियाबाद की तरफ से आ रहा है और दिल्ली में एंटर कर रहा है और वो जो एंटर कर रहा है उस पर चाक चौबंद निगरानी है। यहाँ पर आप दिल्ली पुलिस देख सकते हैं और ये जो बैरिकेडिंग है वो की गई है, क्योंकि जिस तरह के हालात दिल्ली में हैं और जो संवेदनशील हालात बने हुए हैं उसके मद्देनजर किसी भी तरह की कोताही लापरवाही नहीं बरती जा रही है। उधर जामिया कैंपस में भी स्टूडेंट्स ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन के बीच विरोध का एक और तरीका सामने आया। जब कुछ मुस्लिम छात्र सड़क पर नमाज पढ़ने लगे तो हिंदू छात्रों ने उनके चारों तरफ मानव श्रृंखला बना ली। दिल्ली के कई इलाकों में अभी भी हालात तनावपूर्ण हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से शांति बनाए रखने के लिए कई एहतियाती कदम उठाए गए। विरोध प्रदर्शन के दौरान 19 मेट्रो स्टेशन बंद कराए गए, हालांकि बाद में कुछ मेट्रो स्टेशन खोल दिए गए। दिल्ली का बॉर्डर सील कराकर जबरदस्त चेकिंग पुलिस ने की है, जिसकी वजह से बॉर्डर एरियाज पर लंबा जाम लग गया। मथुरा रोड से कालिंदी कुंज जाने वाली सड़क को भी बंद कर दिया गया था, हालांकि बाद में उसे खोल दिया गया। दिल्ली के कई इलाकों में धारा 144 लगाकर अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। कई इलाकों में 4 घंटे तक मोबाइल टावर बंद किए गए। इंटरनेट कॉलिंग पर भी इस दौरान रोक लगा दी गई थी। जहां नागरिकता कानून का देश भर में विरोध हो रहा है, इस बीच नागरिकता कानून के समर्थन में भी कई लोग सड़क पर उतर आए। में लोग सड़कों पर उतरे, जिनके हाथ में पोस्टर थे जिस पर लिखा था घुसपैठियों को बाहर करो। इस बीच दिल्ली पुलिस के समर्थन में नारे भी लगाए जा रहे थे। ऐसी ही तस्वीर ऋषिकेश से भी सामने आई, जहां नागरिकता कानून के समर्थन में लोग घरों से बाहर निकले और पीएम मोदी और अमित शाह के समर्थन में नारे लगाए। उज्जैन में युवा आक्रोश आंदोलन के नाम से प्रदर्शनकारियों ने एक रैली निकाली जो नागरिकता कानून के समर्थन में थी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प भी हुई। नागरिकता कानून के खिलाफ दरभंगा में ट्रेन रोक दी गई। नागरिकता कानून के विरोध में बिहार के दरभंगा में सीपीआई-एम के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोककर विरोध प्रदर्शन किया। नागरिकता कानून के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने प्रदर्शन किया। इस सीपीआई-एम के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोककर विरोध प्रदर्शन किया। नागरिकता कानून के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान एमएलसी राजेश यादव विधानसभा के गेट पर चढ़कर नारेबाजी करते दिखे। जम्मू कश्मीर के पुंछ के मनकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन कर गोलीबारी की। इसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। यूपी के गोंडा में दबंगों ने बीडीसी सदस्य और उसके समर्थकों को जमकर पीटा। इस मामले में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। बिहार के हाजीपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने घर में छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब बरामद की। दिल्ली और दूसरे प्रमुख शहरों में इस मौसम का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया, जिसकी वजह से लोगों पर कोहरे और ठंड की दोहरी मार पड़ रही है। देश की राजधानी दिल्ली में गुरुवार को मौसम का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया। यहाँ न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सर्दी तो बहुत ऊपर वाले के रहम से बहुत बढ़िया है, थोड़ा ज्यादा ही है बस। देश की राजधानी दिल्ली में गुरुवार को मौसम का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया। यहाँ न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सर्दी तो बहुत ऊपर वाले के रहम से बहुत बढ़िया है, थोड़ा ज्यादा ही है बस। ठंडी लग रहा था, इसलिए घर वगैरह जला लिया, क्या करा, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा। ये खुला रास्ता है,
गाड़ी आना जाना पड़ता है, इसलिए ठंडी हवा लगता है, इसलिए क्या कर गरीब आदमी यहाँ सो जाता है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी गुरुवार सुबह कड़ाके की सर्दी रही। यहाँ ठंड के साथ ही कोहरे का कहर भी जारी है। कोहरे की वजह से लोगों को गाड़ियां चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहाँ पड़ रही कड़ाके की ठंड की वजह से स्कूलों को 2 दिन बंद रखने का आदेश दिया गया, लेकिन स्कूल की छुट्टी देर से घोषित होने की वजह से कुछ बच्चे स्कूल जाते हुए दिखाई दिए। बताइए, आप यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं, क्या सुबह स्कूल चले गए थे? नहीं, अभी नहीं गए। हम जैसे स्कूल जा रहे थे तो एकदम से छुट्टी का ऐलान हुआ। कल शाम को पता नहीं चला था? नो। कितनी सर्दी कितना परेशान कर रही है? बहुत परेशान कर रही है, ठंड लग रही है ज्यादा। जी, आप इधर आइए, आपने तो पूरा मफलर और ये जैकेट पूरा पहना हुआ है। स्कूल की यूनिफॉर्म है? स्कूल चले गए थे क्या? स्कूल चला गया था। पता नहीं था कि छुट्टी है? नहीं पता था जी। वहीं नोएडा में गुरुवार सुबह जब लोगों की आंखें खुली तो चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। यहाँ पड़ रही कड़ाके की ठंड की वजह से पारा 7 डिग्री पर पहुँच गया। लोग जगह जगह अलाव तापते दिखे। कि ये जो ठंड पड़ी है, रिकॉर्ड तो ठंड है। 26-27 साल पहले इतनी ठंड पड़ी थी 1977 के लगभग में, और वो फिर अभी 2019 में पड़ी है। तो मैं मानता हूँ इस चीज़ की कि बहुत लोग इससे प्रभावित हुए हैं, बहुत लोगों को इससे असुविधा हुई है। और दूसरी चीज़, सरकार को इसके एवज में कुछ करना चाहिए, ठंड के लिए अलाव की व्यवस्था करवाना चाहिए, जो कि नोएडा में घने कोहरे की वजह से सुबह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी रही। सड़क पर लोगों की काफी कम संख्या नजर आई। फिर पहले तो ये कि आगे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है और बाइक चलाने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और जगह जगह जैसे पहले लकड़ियां का जलती रहती थी, जिसे ठंड में ताप लेते थे, आजकल वो भी कहीं नहीं दिख रही और बहुत ज्यादा ठंड है। तो गवर्नमेंट को कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर समेत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत देश के कई अन्य हिस्सों में कड़ाके की सर्दी जारी है। हरियाणा के झज्जर में बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने 2 युवकों को जमकर पीटा, जिसके बाद दोनों युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। आरोप है कि ये युवक एक 9 साल के बच्चे को पैसे का लालच देकर उसे अपने साथ ले जा रहे थे। इस दौरान बच्चे के परिजनों ने दोनों आरोपी युवकों को पकड़ लिया। इसके बाद मौके पर काफी भीड़ जुट गई और दोनों आरोपियों पर लोग जमकर लात घूंसे बरसाने लगे। इस दौरान दोनों युवक अपने आप को बार बार बेगुनाह बताते रहे, लेकिन कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। जो भी आता वो इन दोनों को पीट रही भीड़ में शामिल हो जाता। ये जी बाहर खेल रहा था बच्चा मेरा। 2 लड़के 2 आए, जान पहचान के थे आदमी। तो मेरे लड़के को उठा के ले जा रहे थे। तो मेरे देवर ने देखा तो उसने छुटाने की कोशिश की, हाथापाई हो गई। फिर पब्लिक जमा हो गई तो पुलिस भी बुलाई। इस घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस दोनों युवकों को अपने साथ थाने ले गई और मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। कल शाम को सूचना मिली थी, 17 तारीख कल सुबह 6 बजे कि भीड़ ने 2 युवकों को पकड़ रखा है। तो उस पर पुलिस पहुंची, उनको दोनों को ध्यान लाए। उसके बाद जो कंप्लेनेंट से पूछताछ की, उन्होंने बताया कि हमारा जो मोनी नाम का कंप्लेनेंट है, इसका भतीजा था रवि, 10 साल का। इसको इन 2 युवकों में से, जिनमें एक का नाम अब्दुल वाहिद है तो दूसरे नाम साबिर है। साबिर है जो 18 साल का था, ये उसको 20 रुपए देके उठाने की कोशिश, 20 रुपए दिए बच्चे, फिर वो भाग गया, लड़का चल दिया। फिर उसको दोबारा एक जो शिकायत करता ने बताया, उसको दोबारा जबरदस्ती उठाने की कोशिश में था। तो इसके चाचा ने भी उसको पकड़ लिया, जो भी शिकायत करता है, और भीड़ ने भी उसको पकड़ लिया था। तो उस पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया, अभी इन्वेस्टिगेशन। इस मामले में आरोपी युवकों के रिश्तेदार ने बताया कि ये सारी घटना गलतफहमी की वजह से हुई है। जी नहीं सर, ये बिल्कुल झूठ है। तो आप तो यही कहना चाहते हो कि वो बच्चे को रोड क्रॉस करा रहा था? बिल्कुल रोड ही क्रॉस करा रहा था। जी, वहाँ पे CCTV फुटेज लगे हुए होंगे जो आप देख सकते हैं। अगर कोई ऐसी बात है, गलत बात है, तो आप सजा दे सकते हो उसको। तो ये गलतफहमी मान रहे हो या ये गलतफहमी है? ये बच्चा चोरी के शक में आए दिन भीड़ बेगुनाहों को निशाना बनाती है। ऐसे में सरकार की सख्ती के बावजूद मॉब लिंचिंग की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। फोर्ब्स इंडिया ने इस साल 100 सेलिब्रिटीज की एक सूची जारी की है, जिसमें उन्हें उनके पेशे से होने वाली कमाई और उनकी लोकप्रियता के आधार पर शामिल किया गया है, जिसमें क्रिकेटर विराट कोहली ने बॉलीवुड सितारों को भी पीछे छोड़ दिया है। फोर्ब्स इंडिया की ओर से जारी सबसे अधिक कमाई करने वाले टॉप 100 सेलिब्रिटीज की सूची में विराट कोहली सलमान खान को पीछे छोड़ते हुए टॉप पर पहुंच गए।
इस साल कोहली 252 करोड़ रुपए की कमाई के साथ सलमान खान को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 हो गए। सलमान 229 करोड़ की कमाई के साथ तीसरे नंबर पर खिसक गए। अक्षय कुमार बीते साल तीसरे नंबर पर थे, लेकिन इस साल 293 करोड़ की कमाई के साथ वो दूसरे नंबर पर हैं। इस लिस्ट में अमिताभ बच्चन 239 करोड़ रुपए की कमाई के साथ चौथे नंबर पर हैं। इस सूची में शामिल खिलाड़ियों में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 135 करोड़ रुपए की कमाई के साथ 5वें नंबर पर हैं। धोनी बीते साल भी इसी नंबर पर थे। इसके बाद सचिन तेंदुलकर का नंबर है जो 9वें स्थान पर है। सचिन की कमाई 76 करोड़ आंकी गई है, जो बीते साल भी इसी नंबर पर थे। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में नागरिकता कानून के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में नागरिकता कानून के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। एसपी कार्यकर्ताओं ने शहर के अलग अलग इलाकों में सड़कों पर धरना दिया और नारेबाजी की। मध्य प्रदेश के इंदौर में कमलनाथ सरकार के खिलाफ एबीवीपी और बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिनके खिलाफ पुलिस ने लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। राजस्थान के जयपुर में नागरिकता कानून के समर्थन में लोगों ने पैदल मार्च निकाला। साथ ही केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस के समर्थन में नारे भी लगाए। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में महंगाई और खराब कानून व्यवस्था के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एसपी कार्यकर्ताओं ने नागरिकता कानून के खिलाफ एसपी ऑफिस पर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। गुजरात के अमरेली जिले में एक घर की छत पर एक शेर का चहलकदमी करते हुए वीडियो वायरल हो गया। ये वीडियो गीर कांठा इलाके के एक गांव का बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के दमोह में कोर्ट में नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी करने के आरोपी एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पर दमोह जिले के 10 युवाओं से 30 लाख रुपए की ठगी का आरोप है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव को लखनऊ के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मुलायम सिंह को नाक से खून आने की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया। ब्रिटेन की वित्तीय सेवा कंपनी स्टैंडर्ड चार्टर्ड के मुताबिक मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 5 सालों में सबसे ज्यादा पूंजी बनाई है। इस दौरान कंपनी का पूंजीकरण 5,60,000 करोड़ रुपए बढ़ा। शेयर बाजार गुरुवार को भी बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 115 अंकों की उछाल के साथ 41,673 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 38 अंक बढ़कर 12,259 पर बंद हुआ। नागरिकता कानून के विरोध में बॉलीवुड भी उतर गया है। मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में बॉलीवुड सितारे इकट्ठा हुए और विरोध किया। इस दौरान सबने मोदी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। नागरिकता कानून के विरोध में फिल्मी कलाकारों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सभी ने एक सुर में कानून को देश की एकता को तोड़ने वाला बताया। जावेद अख्तर के 2 शेर जो मुझको जिंदा जला रहे हैं वो बेखबर हैं कि मेरी जंजीर धीरे धीरे पिघल रही है। मैं कत्ल तो हो गया तुम्हारी गली में, लेकिन मेरे लहू से तुम्हारी दीवार गल रही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी आवाज को दबाने के बजाय सरकार हमारी आवाज को सुनेगी। आज के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ और अफसोस हूँ कि जाती तौर पे वहां नहीं हो सकी, क्योंकि मैं इस वक्त हिंदुस्तान में नहीं हूँ। लेकिन मैं अपील करती हूँ कि किसी तरह की हिंसा न हो। मैं भी परेशान हूँ जी, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, सबकी आवाज सुन रहा हूँ और अगर लोग डरे हुए हैं तो कोई वजह तो होगी। तो बातचीत हो, बातचीत के जरिए ही पता चलेगा। डर तो तभी दूर किया जा सकता है। आवाज है तो उठेगी, आवाज उठेगी तो सुने, दबाए ना आवाज, वायलेंस ना हो, बस इतना ही समझे। ये एक ऐसा कानून है जो भारत की नागरिकता को धर्म और आपके धार्मिक पहचान से जोड़ेगा, जो इस देश की जो संविधान है उसके बिल्कुल खिलाफ है। वायलेंस से कुछ हमें हासिल नहीं होगा। राइट नाउ व्हाट वी नीड इज प्रॉपर कन्वर्सेशन ऑन द टॉपिक।
To raise your voice against something is absolute democratic right. Where people are raising their voices, and I subscribe to the view that there seems to be a certain amount of discrimination in what has been planned and what is happening. And as a citizen of this country, and as somebody who has been born and is grown up with a certain idea of what India is, it is important for me to raise my voice. What is the point in this that you don't like? What is the point in that? Sir, I don't want to discuss details right on screen or top of my voice and talk to you. I'll talk about this in more detail. शायद हमने जो चीजें सही हो रही हैं उसको कंफ्यूज किया गया है, या कोई गलत चीजें हो रही हैं उनको सही बताया जा रहा है। अच्छा बुरा काम तो होता ही रहता है। तो बेसिकली आम जनता की आंखों में आप देखें तो एक कुछ रोष है, एक गुस्सा है और एक डर है। तो वो अच्छी बात नहीं है। मैं वही उसी लिए आया था। आज मेरे को भी कई दिनों से कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है। देश भर में नागरिकता कानून के विरोध के बीच बीजेपी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का 2003 में राज्यसभा में दिए बयान का वीडियो लेकर सामने आई। इस वीडियो में मनमोहन सिंह बांग्लादेश में धार्मिक आधार पर हिंसा के शिकार शरणार्थियों के लिए सरकार को सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखने का सुझाव दे रहे हैं। I would like to point out that with regard to the treatment of refugees, after the partition of our countries, the minorities in countries like Bangladesh have faced persecution. If circumstances force people, these unfortunate people to seek refuge in our country, our approach to granting citizenship to these unfortunate persons should be most liberal. I sincerely hope that the Honorable Deputy Prime Minister will bear this in mind in charting out the future course of action with regard to the Citizenship Act. विरोध के बीच नागरिकता कानून पर सियासी घमासान भी जारी है। ये असंवैधानिक है। आगे क्या करेंगे सर? आगे क्या करेंगे? ये आंदोलन जारी रहेगा और ये 26 जनवरी तक जारी रहेगा ये आंदोलन। ये कानून सीएए और आगे एनआरसी और एनपीआर सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि इस देश में विभाजन पैदा किया जा सके। और लौटना फौरन वापस आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।